एक गेंद को जमीन से 100 मीटर के ऊंचाई के एक स्थान से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। ज्ञात करें जमीन तक पहुंचने में लगा समय, जमीन तक पहुंचने में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, वेग, परिमाण तथा दिशा जिससे गेंद जमीन पर पहुंचती है। बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न किस तरीके से किए जाते हैं, और अगर मान लीजिए सिमिलर पैटर्न का अगर आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम इसे हल करेंगे, इसके ऊपर पूरी एक थ्योरी की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर वो आपको थ्योरी की वीडियो देखनी है तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट समतल में गति में प्रक्षेप गति के अंदर, आपको ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेप में पूरा इसका कंसेप्चुअल डिस्कशन मिल जाएगा। जरूर देखें और अपनी इससे आप स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं करता हूं, उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए सारे पैरामीटर लिखूंगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार की स्थिति है कि एक जमीन से 100 मीटर का ऊंचाई का स्थान ये है, जिसे मैं h = 100 लिख रहा हूं। यहां से क्षैतिज दिशा में u वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पिंड को फेंका जाता है या गेंद को फेंका जाता है। गेंद को पहुंचने में लगा समय √2h/g है। कैसे आया कंसेप्ट से जरूर देखिएगा, नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। t = √2h/g, 2h की वैल्यू आपका हो गया 100 एंड g की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं। तो ये लगभग अगर मैं 10 भी मान लेता तो ये √20 होता, और √20 ये 4 के वर्ग से तो ज्यादा है लेकिन 5 के वर्ग से कम है, यानी कि ये कुछ 4.5 हो जाता है। इतने सेकंड का समय लगा। अब ये पूछ रहा है कि जमीन तक पहुंचने में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को बताएं। तो कुछ इस तरीके से गिरा होगा और इस समय में इसने कुछ क्षैतिज दिशा में दूरी तय करी होगी। इस x को हम लिखते हैं u √2h/g एंड u की वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, और ये समय जो आया है 4.5 और जिसका मान हो जाता है 90 मीटर। पार्ट ए हो गया है यहाँ पर, पार्ट बी भी हो गया है। अब वेग का परिमाण पूछा है, परिमाण तथा दिशा। तो जैसा कि हमें सबको पता है क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता, तो ux तो आपका वही ux vx के रहेगा, यानी कि क्षैतिज दिशा में अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बराबर रहेगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन नीचे इतनी हाइट से नीचे गिरने के कारणवश इसके अंदर एक वर्टिकल डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा की में हम बात करें y एक्सिस में एक वेग प्राप्त हो जाता है, जिस वेग का मान होगा √2hg, जो कि होगा √2h की जगह 100 और g की जगह 9.8। तो हमारे पास वेग का परिमाण ज्ञात करना है। वेग का परिमाण v = √vx² + vy²। vx 400 हुआ, vy आपका हो जाता है ये 2 × 100 1960 हो जाता है, √2360, और जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाता है 48.579, जिसे राउंड ऑफ कर लेंगे तो लिख सकते हैं 49। अब पूछा है दिशा बताएं, तो दिशा के लिए बच्चों में देखिए इधर की तरफ लिख रहा हूं, आपका कॉर्नर में, राइट मोस्ट कॉर्नर में देखिए अब ऊपर की डायरेक्शन में कि दिशा हमें लिखेंगे तो हम लिखेंगे tan θ = vy/vx। vy की वैल्यू √1960 और vx की वैल्यू 20 है। इसे हल कर लेते हैं। चूंकि बच्चों आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है और कोई ये नोन वैल्यू नहीं आ रही, तो इतना भी छोड़ के हम इसे रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता देता हूं कि थीटा बराबर 66 डिग्री क्षैतिज से हो जाएगा। ये कुछ इस दिशा में होगा, ये थीटा इस तरीके से आएगा।